हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम विज्ञान। उम्मीद है आप लोगों की सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से नई वैकेंसी लाइव हो चुकी है। लाइव नहीं हुई है, उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। जूनियर असिस्टेंट की ये पोस्ट है, जैसे कि हिंदी में आप देख सकते हैं कनिष्ठ सहायक। यहाँ पर जो ग्रेड पे है आपका 5200 के आसपास रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में कई सारे वेरियस तरह के यहाँ पर डिपार्टमेंट है, जैसे कि हर स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पर ये जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, यानी एक तरह से क्लरिकल पोस्ट आप बोल सकते हैं, ये आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में आपको ये देखने के लिए मिलेगी उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब है यूपी की तरफ से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अदर स्टेट से अप्लाई करना चाहता है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में आप यहाँ पर फाइट करेगी, लेकिन जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप उसको यहाँ पर फुलफिल करते हैं तो टोटल 1262 सीटों की यहाँ पर ये वैकेंसी है। 5200 ग्रेड पे के साथ है। 100% गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, और मेनली कि आप तैयारी कैसे शुरू करोगे, कहां से पढ़ोगे, कितने नंबर का पेपर होने वाला है, एक्सेट्रा सब कुछ मैं इस वीडियो में बात करूंगा। ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट रिक्वायर है या नहीं है, इंपॉर्टेंट, ये भी मैं आपको यहाँ पर डाउट क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक आपको बने रहना है। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर ले, और साथ साथ में हमारी मेहनत को भी यहाँ पर जस्टिफाई करे, यानी वीडियो को लाइक करे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एप्लीकेशन फॉर्म आपकी 21 नवंबर से लाइव होने वाली है और आपकी ये 14 दिसंबर तक चलेगी। फीस यहाँ पे सिर्फ 25 रुपये रहेगी, और 25 रुपये क्यों रहेगी वे भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जो लास्ट पेमेंट फीस होगी वो आपकी 14 तारीख की रहने वाली है। आपका जो एग्जाम है वो मैं मानता हूं कि यहाँ पर आपका एग्जाम फरवरी में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, फरवरी मंथ में, जनवरी में भी नहीं, फरवरी में आपका एग्जाम होगा। बाकी एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जाम से पहले आ ही जाएंगे। अब 25 रुपए की फीस क्या है यहाँ पर, 25 रुपये आपको जब आप यहाँ पर 21 तारीख से फॉर्म भरना शुरू करोगे, 14 दिसंबर तक के बीच में आपको सिर्फ यहाँ पर 25 रुपीज पे करने हैं। आगे के भी कुछ फेमस आपको करना है, कुछ यानी पेमेंट करना है आपको, वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया अपना, आपका सारी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी जो एकेडमी है, क्वालिफिकेशन है, वो सारी आपने फिल कर दी। यहाँ पर आपसे क्या क्या रिक्वायर है वो पहले आगे देखते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि 25 के बाद में आपको कितने पेमेंट और करना है और कैसे यहाँ पर आपका कंप्लीट फॉर्म भरा जाएगा। आगे ये जो एज क्राइटेरिया आपका वो 18 मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर 40 से ऊपर वाला यहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी मांगी गई है 1262 वैकेंसी के लिए जूनियर असिस्टेंट में, आपके पास सबसे पहले तो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए 2021 का। आप स्टेट गवर्नमेंट के कैंडिडेट हो या अदर स्टेट के हो, पर आपके पास यहाँ पर पीईटी होना ही चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पीटी कौन सा, 2021 का, ना कि 2022 का। इसके बाद आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो ही आप यहां पर इस फॉर्म को भर सकते हैं, एग्जाम में बैठ सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बैठ पाएंगे। 12th पास आपकी मिनिमम यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, ट्रिपल सी के साथ सर्टिफिकेट मांगा गया है। पीटी 2021 का भी आपका यहाँ पर स्कोर कार्ड मांगा गया है। इसके बाद आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, एक आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट का यहाँ पर बताया हुआ है कि आपके पास इनिशियल जो आपकी स्पीड है वो 25 वर्ड्स पर मिनट फॉर हिंदी और 30 वर्ड्स पर मिनट फॉर किसके लिए, इंग्लिश के लिए होनी चाहिए। तो पीटी स्कोर का क्या रोल रहेगा एक बार वो समझते हैं। देखिए, जब पीईटी 2021 में कंडक्ट कराया गया था पहली दफा, काफी बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरे। इस साल लगभग 2021 में 18 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, लेकिन इस साल 2022 में दोबारा से एग्जाम हुआ, इसी मंथ में एग्जाम हुआ था, और यहाँ पर आपका कितना बच्चों ने फॉर्म दिया यानी एग्जाम दिया, 37 लाख बच्चों ने यहाँ पर ये पेपर दिया। जबकि पिछली बार जब ये पहली दफ़ा हुआ था तब सिर्फ 18 लाख बच्चों ने ही ये फॉर्म दिया था, यानी एग्ज़ाम दिया था। यानी कितनी इंपॉर्टेंस इसकी यूपी के अंदर बढ़ गई है इस एग्ज़ाम की, ये हम देख सकते हैं कि एक ही साल के अंदर फिगर क्या हो गया है, डबल हो चुका है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास सबसे पहले तो पीईटी होना चाहिए, और पीईटी का स्कोर कार्ड का यहाँ पे क्या रोल होगा वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। वो कुछ ऐसे होगा कि आपने पीईटी में आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया जूनियर असिस्टेंट का 1262 के साथ, आपने अपने इंटरमीडिएट के स्कोर डाले, आपने यहाँ पर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है उसको आपने यस क्लिक कर दिया।
इसके बाद आपसे पीटी का पूछेगा, आपने कहा पीटी का आपके पास स्कोर कार्ड है, आपने कहा यस है। आपसे यहाँ पर पीटी का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया जाएगा, आपने वो भी फिल कर दिया। इसके बाद आपसे पूछेगा आपका पीटी में स्कोर कितना है, तो आपने फॉर्म में फिल कर दिया कि मेरा यहाँ पर 55 मार्क्स थे पीईटी में। किसी बच्चे ने फिल किए मेरे 60 मार्क्स थे, किसी ने फिल किए मेरे 65 थे, किसी ने किया मेरे 45 थे, किसी ने किया मेरे 35 थे। तो हर बच्चा यहाँ पर जितना भी आप स्टूडेंट्स के जो भी यहाँ पे स्कोर कार्ड है, आपका जो भी स्कोर पीईटी में आया था 2021 का, वो आपने सबने यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया, फिल करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर या जो यूपी SSS डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, जिन बच्चों ने इस एग्जाम में 55 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स गेन किए हैं, 55 से लेकर 60 के बीच में जिन्होंने मार्क्स गेन किए हैं, यानी अबाउ 60 मिनिमम 55, उन बच्चों को यहाँ पर एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और उन्हीं का फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। ये आपका पहला स्टेप होगा फॉर्म भरने का, जो कि आपका 21 से 14 के बीच में भरा जाएगा। ये फर्स्ट फेज होगा आपका फॉर्म फिल करने का। इसके बाद आपका सेकंड फेज होगा। फर्स्ट फेज में पीईटी का स्कोर की कट ऑफ लगा दी जाएगी कि जो बच्चे यहाँ पर 55 से लेकर 60% तक के बीच वाले हैं वही अपना यहाँ पर सेकंड फेज को पूरा करे, यानी 25 के बाद जो आपकी फीस होगी रिमेनिंग 150 या 120 जो भी होगी वो आपको सेकंड फेज के रजिस्ट्रेशन में आपसे कंप्लीट करा ली जाएगी। यानी पीईटी का यहाँ पर क्या रोल होगा वो मैं मानता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। पीईटी स्कोर से आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराया जाएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी आप SSS का भी अपना वहां पर फिल कर देंगे, इंटरमीडिएट आप फिल कर देंगे, पीईटी स्कोर के बेस पे आपका सेकंड फेज का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाएगा। तब शुरू होगी आपके यहाँ पर एग्जाम की प्रक्रिया, यानी प्रिपरेशन की, यानी सिलेक्शन की। अब हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा यहाँ पर सिलेक्शन किस बेस पे होने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। एक बार सीट ब्रेकअप देखिए। जूनियर असिस्टेंट में जनरल में 1500 आपकी 515 तो जनरल कैटेगरी में है और 338 आपके यहाँ पर ओबीसी में है। बाकी एससी कैटेगरी में भी 257 सीटें यानी टोटल 1262 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, थोड़ा इसको समझिए। आपका यहाँ पर एक लिखित एग्जाम होगा, यानी आपकी एक रिटन परीक्षा होगी, यानी ऑफलाइन होगी, वो ऑब्जेक्टिव होगी, सब्जेक्टिव होगी। ये अभी यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया है, लेकिन आपके यहाँ पर एक लिखित परीक्षा, जैसे कि उन्होंने लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके यहाँ पर एक रिटन एग्जाम होगा। सीबीटी नहीं होगा, सीबीटी यानी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। आपका यहाँ पर क्या होगा, एक ऑफलाइन टेस्ट होगा। आपको वहाँ पर बुकलेट मिलेगी और एक आंसर शीट मिलेगी, उसमें आपको ऐसे 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 आपका आंसर मार्क करने होंगे। तो यहाँ पर आपका 65 मार्क्स का तो एक पेपर होगा रिटन एग्जाम। इसके बाद आपका यहाँ पर टंग परीक्षण, यानी आपका यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ पर होगा आपका कंप्यूटर टेस्ट, यानी जो है आपका 25 वर्ड्स पर मिनट और 35 वर्ड्स पर मिनट। वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर होगा, उसका कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे, बस आपको इसको क्वालिफाई कर देना है। जो भी पैसेज वैसेज मिलेगा आपको उतने ही टाइमलाइन के अंदर उसको लिख के दिखा देना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी शैक्षिक अर्हता के आधार पर, यानी आपके एकेडमिक स्कोर यहाँ पर 30 नंबर के जोड़े जाएंगे। 65 में आपके 30 नंबर के स्कोर कार्ड जोड़ा जाएगा, किसका, एकेडमी का। और 5% आपको यहाँ पर अधिकतम मार्क दिए जाएंगे, किस चीज़ के, स्पोर्ट कोटा के। यानी जो भी यहाँ पर प्लेयर है, स्पोर्ट पर्सन है, उसको यहाँ पर 5 मार्क्स का अलग से वेटेज मिलेगा, कोटा मिलेगा। यानी टोटल कितने हो गए, 35 हो गए। रिटन कितने हो गया, 65 का हो गया। यानी टोटल पेपर कितने का हो गया, 100 का हो गया। यानी 100 पेपर के में आपको 65 नंबर तो रिटन एग्जाम में लाने हैं, 30 नंबर मैक्सिमम आपके यहाँ पर एकेडमिक स्कोर से मिल जाएंगे और 5 नंबर आपको यहाँ पर स्पोर्ट कोटा से मिल जाएंगे। मैं मानता हूं कि जो ये स्पोर्ट कोटा वाला है 5 नंबर का, ये सभी बच्चों पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या होगा, ऐसे ही खाली जाने वाला है, तो इसमें तो कोई कंपटीशन बनेगा ही नहीं। अब कंपटीशन जो आपका बनेगा यहाँ पर 95 मार्क्स का मैं मानता हूँ बनेगा 90 से 98% स्टूडेंट्स के बीच में। तो 95 मार्क्स में आपको फाइट करनी है, सिलेक्शन लाना है अपना। रिटन एग्जाम आपको यानी ऑब्जेक्टिव पेपर आपको पास करना है, उसमें हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं। और एकेडमिक आपका कैसा है, वहाँ से ही आपके इन 30 में से नंबर निकल कर आपके इन 65 में से जो भी आप लाओगे उसके साथ प्लस हो जाएगी। तो ये रहेगा आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं है, रिटन एग्जाम ऑब्जेक्टिव वाला है। और आपका जो कंप्यूटर टेस्ट है यहाँ पर, वो कंप्यूटर टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई नेचर है और इससे ज़्यादा उसमें कोई मार्क्स उसके कहीं नहीं जुड़ने वाले। कैसे अब क्या क्या चीज़ें काम करेगी एक बार देखते हैं। रिटन एग्जाम पे आते हैं। रिटन एग्जाम क्या है, 65 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम है। इसमें 3 आपके यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, हिंदी है,
रीजनिंग है सामान्य बुद्धि परीक्षण और आपका सामान्य जानकारी यानी जीके है। हिंदी के आपके 60 प्रश्न आएंगे, 0.5 मार्क्स का आपका एक आंसर होगा। 60 मल्टीप्लाई 0.50 यानी 30 नंबर का आपका यहाँ पर क्या होगा हिंदी। 15 नंबर की आपके यहाँ पर क्या आएगी रीजनिंग और 20 नंबर की आपके क्या आएगी यहाँ पर जनरल नॉलेज। 40 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए आपके किससे, आपके हिंदी से। यानी टोटल 130 क्वेश्चन आपको 65 मार्क्स के लिए करने हैं। ये आपका रिटन है। इसके लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट यानी आप मानकर चल सकते हैं कि आपको यहाँ पर कितना मिलने वाला है, पूरे 90 मिनट आपको इस पेपर को सोल्व करने के लिए दी जाएगी। 1/4 की यहाँ पर क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी आपने 4 गलत किए तो एक जो आपका सही है ना वो भी उड़ा लिया जाएगा, यानी 4 गलत पर एक सही भी आपका खत्म कर लिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। तो 3 सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस यानी जीके है और आपके एक हिंदी है। 65 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर है। 130 आपके यहाँ पर क्या आने वाले क्वेश्चन आने वाले, नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ रहने वाली है। टोटल आपका जो रिटन एग्जाम है कितने मार्क्स का हो गया, 65 मार्क्स होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका जो कंप्यूटर टेस्ट है, जैसे कि मैंने बताया कि वो सिर्फ आपका यहाँ पर लैपटॉप कंप्यूटर पे क्या होगा, क्वालिफाई होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपकी 25 की और 35 की स्पीड टेस्ट चेक की जाएगी। इससे आगे बढ़िए, आगे इंटरमीडिएट। अब एकेडमिक मार्क्स कैसे ऐड किए जाएंगे, एकेडमिक मार्क्स की टोटल वेटेज कितनी है, 30 है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। इसके ऊपर मैं एक अलग से भी वीडियो बना कर दूंगा ताकि आपके थोड़े डाउट्स इस और चीज़ें क्लियर हो सके। हालांकि मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में ही क्लियर हो जाए। तो देखिए, अगर आपने 12th क्लास की हुई है तो 12th क्लास की है तो ही आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। 12th क्लास की है तो 12th क्लास में अगर आपने 60% से ऊपर मार्क्स लिए हैं, किससे ऊपर, 60% से मार्क्स आपके ऊपर आए हैं, तो आपको यहाँ पर 12th क्लास में कितना मिलेगा मैक्सिमम मार्क्स, 20 नंबर मिलेंगे। आपने अगर यहाँ पर ग्रेजुएशन में भी, देखिए यहाँ पर स्नातक बोली है, अगर आपने स्नातक भी ग्रेजुएशन भी की है, मान लीजिए आपने 12th तो की थी, आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, तो उसमें भी अगर आपके यहाँ पर 60% से ऊपर आया है तो कितने मार्क्स दिए जाएंगे आपको, इसमें से आपको यहाँ पर 10 मार्क्स का वेटेज मिलेगा, तो हो गया ना 30। अगर आप यहाँ पर कितना इंटरमीडिएट में, यानी आपने 12th क्लास में 45 से 60 के बीच में, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 45% से 60% के बीच में अगर आपके यहाँ पर मार्क्स आए हैं तो आपको कितना दिया जाएगा मार्क्स, यहाँ पर 15 नंबर दिए जाएंगे 30 में से। और आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन में अगर आपने यही 45 से 60 गेन किए हैं तो कितने दिए जाएंगे, 8 नंबर दिए जाएंगे। तो ऐसे आपके यहाँ पर मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 30। अगर थर्ड कंडीशन क्या दी है, अगर आपके यहाँ पर 33 से 45 के बीच में कैटेगरी है आपके मार्क्स की, 33 से 45 के बीच में, तो आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, आपको यहाँ पर 10 नंबर तो आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट के दिए जाएंगे एकेडमी के, और आपको यहाँ पर 5 अंक दिए जाएंगे आपके किस चीज़ के, आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन के। तो इस हिसाब से आपके यहाँ पर स्कोर निकल कर आएगा और इस हिसाब से स्कोर निकल कर आएगा, यानी 3 फिगर बनेंगे आपके 30, 23 और आपके 15। अब आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में फिट बैठते हैं वो तो आपका एकेडमिक स्कोर बताएगा। तो यहां से 30 नंबर आपके ये एकेडमिक स्कोर के हो गए, 65 नंबर रिटन एग्जाम के हो गए, और 5 नंबर है आपके स्पोर्ट कोटा के। वो कैसे, एक बार उसको देखते हैं। सो स्पोर्ट कोटा कैसे काम करेगा ये देखिए। अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर है तो आपको पूरे 5 अंक दिए जाएंगे, अगर आप यहाँ पर नेशनल प्लेयर है तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे, अगर आप यहाँ पर स्टेट प्लेयर है तो 3 अंक, और अगर आप यहाँ पर किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज के प्लेयर है तो आपको यहाँ पर 2 अंक दिए जाएंगे। ये मैं मानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या है, खाली जाने वाला है। हर स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है कि स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं होता, अगर जो मोस्टली यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपकी जो मेनली फाइट होगी वो 95 मार्क्स के लिए फाइट होगी सभी बच्चों के बीच में। सो उम्मीद है आपको यहाँ पर एक सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। आपका यहाँ पर 65 रिटन, 35 आपका यहाँ पर एकेडमी और स्पोर्ट, इस हिसाब से आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसके बाद कोई पेपर, कोई इंटरव्यू कुछ नहीं है। जो कंप्यूटर टेस्ट है आपका टाइपिंग वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर है। और पीईटी 2021 का क्या चाहिएगा, पीईटी उसमें मिनिमम 55 वालों, जो अबव 55 वाले हो गए, मैं लेके चल रहा हूँ 55। हो सकता है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट 60 से लेकर 65 का भी लगा दे, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ 55 तक का वो यहाँ पर इनविटेशन दे देगा आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म को कंप्लीट करने का, यानी एग्जाम में अपीयर होने के लिए। तो 55 अगर आपके हो गए 55 से अबव आपके पीईटी में,
तो ही आप यहां पर एग्जाम में बैठ पाएंगे। पीईटी एग्जाम का यहां पर ये रोल रहेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम तैयारी कैसे करेंगे। ये सब चीजें हमने देख ली, हमारा ये सब चीजें क्लियर रखी है, हमारा ये सब हो जाएगा, फॉर्म फिलिंग हो जाएगी, 55 मार्क्स पीडी में ऊपर भी आ जाएगी। लेकिन अब हमें देखना है कि ये जो हमारा रिटन एग्जाम है 65 मार्क्स का, इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। देखिए आपने पीईटी एग्जाम की तो तैयारी की है, 2022 की भी की है, 2021 की भी की है, तो मैं नहीं मानता कि आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत होगी। अपनी पीईटी 2022 वाली प्रिपरेशन को ही आप कंटिन्यू रखिए, उसी फ्लो को आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि यहां पर हिंदी है आपके 60 मार्क्स की, 60 क्वेश्चंस की, 30 मार्क्स की। तो यानी हिंदी अगर 30 नंबर की यहां पर ली जा रही है तो हो सकता है हिंदी थोड़ी यहां पर डेप्थ में आए, यानी आपको हिंदी को थोड़ा और अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, पैसेज की ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। पैसेज ज्यादा आने की उम्मीद है यहां पर, 2 से 3 पैसेज मैं मान रहा हूं, 3 पैसेज आपको मिल सकते हैं यहां पर। तो 3 पैसेज मिल सकते हैं आपको। यहाँ पर सारी वोकैब अच्छे से कवर कर लेनी है, चाहे वो मुहावरे हो, लोकोक्तियाँ हो, तत्सम तद्भव हो, संधि विच्छेद हो, शुद्ध अशुद्धिया हो, तो ये सारी चीज़ आपको कवर करनी है। यानी ग्रामर का पोर्शन कवर करना है, पैसेज आपको कवर करना है। और जब बात आ रही है आपकी यहाँ पर लेखन योग्यता की, तो लेखन योग्यता में आपको यहाँ पर इनकरेक्ट यानी अशुद्धिया वाले सेंटेंस ज़्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उस तरह की चीज़ों को आपको क्या करना शुरू कर देना है, अभी से प्रैक्टिस कर देनी है। तो हिंदी का वेटेज ज़्यादा है, तो हिंदी में आपको क्या करना है, एफर्ट ज़्यादा डालने हैं। बुक्स मार्केट में बहुत सारी है। पीईटी की जो आपने प्रिपरेशन की जिस बुक से, उससे भी आप यहाँ पर अपनी पीईटी की बेस वाली बुक से ही आप अपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं बात करूंगा अब आगे आपके रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग भी वही पीईटी वाला रखिएगा। पीईटी में जितने भी आपने रीजनिंग के टॉपिक्स कवर किए हैं, जहां से भी आपने पीईटी की प्रिपरेशन की है, रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस में लगाए हैं, उससे तो कम ही लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उतना डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत ही सिंपल और इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। तो रीजनिंग की भी तैयारी यानी सामान्य बुद्धि परीक्षण की तैयारी भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। इसके बाद जब आएगा जीएस की बात, तो जीएस यहाँ पर आपके 20 मार्क्स की और 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन है जीएस में। तो जीएस में आपको वही अगेन पीईटी वाला अपना फ्लो बनाए रखिए, पीईटी वाले सारे सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, तो भी आपके यहाँ पर बात बन जाएगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। मार्केट में इसके रिगार्डिंग कई सारी बुक्स भी आएगी, आप उनको परचेस कर उनसे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान की अगर बात हो रही है तो आपको यहाँ पर करंट अफेयर का, यूपी की स्टैटिक जीके का, और आपको यहाँ पर जो हमारा हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान रखना है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर अपनी तैयारी कर सकते हैं सामान्य ज्ञान की। भविष्य में इसके लिए अगर हम कोई कोर्स लेकर आता हूँ, अगर मैं कोई कोर्स लेकर आता हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, तो उसका मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। जैसे कि पीईटी के लिए अभी हमने अपना बैच लॉन्च किया था और आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया पीईटी बैच में, और आपने बहुत अच्छा स्कोर किया। हाईएस्ट स्कोर जो बच्चे ने मुझे क्लेम किया था वो 76 था, कि वो 76 मार्क्स तक का करेक्ट करके पेपर आया है। तो यानी वही सभी स्ट्रेटेजी के साथ, वही सब एनर्जी के साथ हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कराने में जुटेंगे। लेकिन आने वाले कुछ दिनों बाद ही मालूम होगा कि इसका हम यहाँ पर इसका वो लेकर आ रहे हैं कोर्स या नहीं लेकर आ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए, अपने पीईटी वाले ही स्टडी मटेरियल के साथ, अपने नोट्स के साथ इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जनवरी में भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये आपका फरवरी में होगा। लेकिन फिर भी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करें। बहुत अच्छी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। 5200 ग्रेड पे है, पीईटी में 55% से ऊपर अगर आपके मार्क्स है तो आप आंख बंद कर इस एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। बाकी और कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी प्रिपरेशन को लेकर या इस एग्जाम से रिलेटेड, मैं टाइम टू टाइम यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा यूट्यूब चैनल पर। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आज का सारा चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो जाते जाते इस वीडियो को भी लाइक कर जाना और बाकी लोगों में भी शेयर कर देना। तो इसी तरह मिलता हूं आपको नेक्स्ट अपडेट में, तब तक का टिल देन बाय बाय। लेकिन कोई भी डाउट होगा इस वैकेंसी से रिलेटेड, इस पोस्ट से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में आकर बेझिझक पूछेगा या फिर व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलता हूं आपको नेक्स्ट अपडेट में, तब तक का टिल देन बाय बाय।